नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर शहर में। जी हां, रामपुर शहर जहां पर यूपी विधानसभा 2022 का जो रण है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कुल मिलाकर दूसरे चरण के यहां पर 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जो है वो 14 फरवरी को है। लेकिन रामपुर का रण जो है वो बिल्कुल ही अलग है और इस वक्त नवाब खानदान के साहिबजादे या कह लें नावेद मियां, जिनके नाम से सभी लोग यहाँ पर परिचित भी हैं, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सीधा मुकाबला आजम खान साहब से है। आजम खान साहब का ये गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधी चुनौती दे रहे हैं नावेद मियां जी। डीबी लाइव का स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। नवाब साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपके साहिबजादे एनडीए का हिस्सा, आप कांग्रेस का हिस्सा, क्या कहेंगे? ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। मेरी मदर कांग्रेस का हिस्सा थी, मैं बसपा का मिनिस्टर रहा। सापा का खाता स्वार में मैंने खोला, बसपा का खाता स्वार में मैंने खोला, और इस चुनाव में तो मुलायम सिंह यादव जो सुप्रीमो है समाजवादी के, उनकी बहू बीजेपी में है, वो सापा में। तो ये कोई अनोखी चीज़ थोड़ी है। लेकिन इस बार रामपुर में हम एक अलग ही राजनीति देख रहे हैं। एक ही परिवार में दो अलग अलग, यहाँ पर आप कैसे 80-20 का जो बार बार योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं उसे कैसे लोगों के बीच में सिखाएंगे? क्या है 80-20 की राजनीति आपके परिप्रेक्ष्य में, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मेरा जो चुनाव है ये वाला, ये सिर्फ ज़मीनी मुद्दों के ऊपर है। मेरा फोकस 37 रामपुर और यहाँ के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर है। मेरा कोई कंसर्न नहीं है रामपुर के बाहर क्या हो रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है। तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। जो इश्यूज़ के ऊपर मैं चुनाव में आया हूँ, उन इश्यूज़ को मुझे एड्रेस करना है, उसका सल्यूशन निकालना है कि लोगों को उस परेशानी से कैसे दूर किया जाए। जो 40 साल 45 साल से एक आदमी यहाँ काबिज़ है, उसने परेशानी के अलावा लोगों को कुछ दिया ही नहीं, और डरा दिया लोगों को, एक तरह का खौफ पैदा कर लिया है। वोट नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे, वोट नहीं दोगे तो घर तोड़वा देंगे। इस तरह की राजनीति होती है यहाँ रामपुर में। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज़म का गढ़, लेकिन आज़म के गढ़ से पहले नवाबों का रामपुर था। आज़म तो है नठौर का रहने वाला, बिजनौर का, वो रामपुर का थोड़ी है। रामपुर कैसे उसका गढ़ हो गया? लेकिन नवाब साहब, अब आप ये देखिए ना, सवाल तो उठेंगे क्योंकि बार बार यहाँ पर अगर बेगम साहब आपने कहा कि हमारी मदर जो है कांग्रेस में आप भी रहे हैं, बीएसपी से रहे हैं, आप बीएसपी से आप जीत कर आए हैं, सपा में आप मंत्री रहे हैं, लेकिन अचानक से अब आपने कांग्रेस का दामन थामा है। और 2014 में जब आप बीएसपी के लिए टिकट पर जब लड़ रहे थे स्वार से, और उसके बाद अब कांग्रेस में आना हुआ। आपके जो साहिबजादे हैं वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी वो तो घोषित पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अपनी प्रत्याशी जिंदगी का। घोषित होने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे कि उन्हें एनडीए का हिस्सा बनना पड़ा? देखिए, वो सवाल तो आप उनसे कर सकती हैं। आप मुझसे संबंधित सवाल करिए, बिकॉज हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल सोच होती है, विचारधारा होती है, और हर इंसान अपने हिसाब से फैसले लेता है। जब मैं बसपा में मंत्री रहा या सापा में से मैं चुनाव जीता, तो वो मेरी अपनी सोच थी ना। वो तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी मदर की भी वो सोच थी। तो हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना फैसला लिया। बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा। भाई, मुलायम सिंह भी तो अपनी बहू को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करा आपने उनके लिए? नहीं, यहाँ से वक्त ही नहीं मिल रहा है। मेरा जो दायरा है वो 37 रामपुर है। 37 रामपुर के बाहर मैंने कदम ही नहीं रखा है किसी के लिए भी। अगर कहें कि परिवार में एक मत है, और लेकिन परिवार अगर जो दो बड़ी पार्टियां जहां पर सियासी, क्योंकि इस वक्त जो सीधी टक्कर अगर पूरे यूपी की ही बात कर ली जाए, पहले चरण में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर किसानों का आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा है जो एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है, जो हमने देख भी लिया है फर्स्ट फेज में। लेकिन अब आप यहाँ पर कैसे लोगों के बीच कैसे अपनी बात रखेंगे, कैसे नहीं, तो समझा first पाएंगे? phase जो आप कह क्योंकि रही जो हैं, परिवार होता है, अगर परिवार में लोगों को लगेगा कि परिवार में टकराव है, बगावत है। नहीं, देखिए, एक तो रामपुर का इलेक्शन शख्सियत का चुनाव होता है। जी। सिर्फ हमारे परिवार के, अगर हमारे कोई लड़ेगा, हमारे परिवार से कोई लड़ेगा, तो यहाँ शख्सियत का चुनाव है, पार्टी का नहीं है। आज़म के लिए पार्टी का चुनाव है। आज़म सापा के अलावा किसी और पार्टी से खड़े होंगे तो उनका नाम लेवा नहीं है, आप समझे? तो यहाँ, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पहले चरण में जो किसानों का मुद्दा था, पहले चरण में बागपत, गाजियाबाद, इन जगहों में जाटों ने तो बीजेपी को वोट दिया है, उन्होंने इस जयंत को नहीं दिया वोट। तो कैसे कह सकती हैं? लेकिन आप भी कैसे कह सकते हैं? नतीजे तो अभी आए नहीं है, 10 मार्च का तो जो आप इंतजार बता करना। रही हैं, जो आपकी मीडिया बताती है, मैं तो वही कहता हूँ। क्योंकि आप लोग आप वो कहते हैं ना
के ऊपर वाले के बाद मीडिया ही होती है जिसको सब कुछ पता होता है। अच्छा नवाब साहब, आप अभी यहाँ पर अगर रामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जमीनी हकीकत या कांग्रेस को कितना मजबूत अभी फिलहाल देख रहे हैं? पार्टी नहीं, देखिए यहाँ मेन चीज़ है, मैं कह रहा हूँ शख्सियत का मतलब चुनाव। आप ये मानते हैं कि यहाँ पर मुद्दे से ज्यादा उम्मीदवार मायने रखता है? यहाँ नहीं, इस चुनाव में मैं मुद्दे लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले जो उम्मीदवार मायने रखता था। लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सब पे लागू हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर लागू है। जो लोग बीजेपी से जिनकी विचारधारा है या जिसकी सापा से या बसपा या किसी अनेक दल से, उन सब पे वही परेशानी है जो हमारे लोगों के ऊपर परेशानी है। पूरे शहर पे वही परेशानी है, और ये परेशानी मुसल्लत करने वाला भी आज़म ही है, किसी और की दीवी नहीं है, किसी सरकार की दीवी नहीं है, यहाँ के ही विधायक और यहाँ की सांसद की दीवी है। तो लेकिन यहाँ की भी तो जनता कहती है कि नवाब साहब का ज्यादातर परिवार विदेशों में रहता है, तो इस बार क्या कहेंगे आप? वो तो पासपोर्ट में दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितना विदेशों में रहता है। देखिए छुट्टी के लिए तो लोग अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ जनता के बीच रहेंगे या फिर विदेश? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। मैं अगर ट्रैवल करता हूँ, क्या मोदी जी ट्रैवल करते हैं तो क्या विदेश में रहते हैं वो? आप बताइए, उनसे ज़्यादा कोई सफ़र ट्रैवल करता है विदेश का? कोई नहीं करता। तो क्या वो विदेश में रहते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम विदेश में रहें और यहाँ के लोग हमें चुने। लेकिन ये आरोप पर आप पर लगातार आरोप तो मैं 5 चुनाव जीत चुका हूँ, आरोप तो सन 96 से लग रहा है, उसके बाद भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो विपक्ष वाले तो विरोध करेंगे ही, वो नहीं करेंगे तो कौन तो करेगा? इस बार क्या लग रहा है आपका मुकाबला यहाँ पर सीधा आजम I खान से think ही है? मेरे हिसाब से तो ट्रायंगुलर फाइट है, क्योंकि मुख्य 3 दल ही हैं इसमें, तो ट्रायंगुलर फाइट है। और चुनाव का मतलब आकाश आप भी आंकड़े नहीं, आप आकाश सक्सेना है यहाँ पर? ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है? आंकड़े तो आप भी नहीं लगा सकती हैं। जब प्रेस ने जैसे कहा था दिल्ली में भाजपा आएगी और आप आ गई, फिर प्रेस ने कहा कि दिल्ली में सारे आपके सांसद आए गए, सब भाजपा के आ गए। आंकड़े तो आप भी लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा तजुर्बा इतना है, मैं 8 चुनाव अपने फादर के लड़ा चुका हूँ, 6 अपनी मदर के, और ये मेरा अपना 8वां है। तो 22 इलेक्शन है जो मैंने लड़ा है। मतलब ये तो आपका हुआ गुणागणित जो आप लगा रहे हैं, जो सियासी गुणागणित है वो आपका सियासी गुणागणित है। लेकिन सीधी सी बात यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसे कौन से बड़े काम अभी देख रहे हैं कि वो आप ले गए? क्योंकि यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा। मैं बताऊं, रामपुर में 52 फैक्ट्रियाँ मेरे दादा ने लगाई थी, और वो 52 फैक्ट्रियों को मुफ्त में ज़मीन दी थी इस शर्त के ऊपर कि उसमें सिर्फ रामपुर के लोग काम करेंगे। जिस दिन आजम सबसे पहले श्रम मंत्री बना, पहली हड़ताल उसने रज़ा टेक्सटाइल में कराई, जहां 1800 लोग नौकरी करते थे, माने 7000 का पेट पालती थी। उसे बंद किया, उसके बाद लगभग 50 फैक्ट्रियाँ मिलें बंद करी। बेरोजगारी तो बढ़नी थी। जो छोटा मोटा दूसरा कारोबार था, लकड़ी का कारोबार, जो आरा मशीन है, पिलिंग मशीन है, जिससे मेरे ख्याल से रामपुर में ज़्यादातर घरों का कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ था। जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई, सबसे पहले ताले आरा मशीन, पिलिंग मशीनों पे पड़े। तो यहाँ कारोबार रहा नहीं, देयर इज़ नो फ्यूचर। कोई भी यहाँ जो नौजवान कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अभी एक बाज़ार में मैं खड़ा था, वहाँ बैटरी की रिक्शा आके रुकी, और जो रिक्शा चलाने वाला था लगभग 27-28 साल का लड़का था, जिसे मैं जानता था, अच्छे ख़ानदान का, एंड ही वॉज अ डबल MA। ये नौ बताइए, इकलौती औलाद, माँ बाप को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर बाहर चले जाएं तो माँ बाप का कौन खाए? तो ये परेशानी सब जगह है रामपुर में, और ये देने वाला भी ये आज़म है। जब फैक्ट्रियाँ ख़त्म कर दी, जब लकड़ी का कारोबार ख़त्म करे, तो लोग खाएंगे क्या? क्राइम ग्राफ बढ़ेगा। रोज़ी रोटी जब नहीं है तो क्या होगा? लेकिन उसके ऊपर पूरे शहर में अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग डाल दी। अंधाधुनी बिजली की चेकिंग होती है। 600 रुपए की अगर बिजली इस्तेमाल हुई, 3000 का बिल आता है। भुगतान नहीं करे तो FIR हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। ये सब तो आज़म की दी हुई चीज़ें हैं। लेकिन आजम खान तो खुद मजबूर है ना, इस वक्त जेल में है। आप देखिए, अब वहीं से अब अपनी संसदीय सीट छोड़कर वो खुद मैदान में आ रहे हैं, तो वजह क्यों क्या? आ रहे हैं? क्यों रहे हैं? आप वजह, आप या आकाश सक्सेना? रामपुर में सांसद क्यों छोड़ के आ रहे हैं? रामपुर ने तो MP बना दिया। MP इज MLA से 5 गुना ज़्यादा बड़ा, तो MLA क्यों लड़ रहे हैं? ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ वजह हर चीज़ सेंट्रलाइज करनी है, सारी ताकत उन्हीं के घर में रहे, ये है प्रॉब्लम। मतलब आप कह रहे हैं कि ये परिवारवाद है?
परिवार का एक दबदबा बनाकर रखना है सियासत में, अपना इसलिए दबदबा। लेकिन यहाँ मजबूर भी देखिए कि 100 से ज्यादा मुकदमे उन्हीं के परिवार के ऊपर थे। सही अब्दुल्ला सही मुकदमे बिल्कुल सही जी है। जी, चलिए ये तो आपकी और उनकी सियासी जंग के बीच में रह गए। सियासी जंग नहीं है, सियासी जंग अलग है। लेकिन ये तो हमारे जो हाई कोर्ट है, ये तो अदालतों ने भी साबित कर दिया है। उसका आजम का बेटा अपना सियासी सफ़र फ्रॉड और 420 से शुरू करे, वो पब्लिक को क्या देगा? ये आरोप नहीं है, ये सबूत है, ये साबित हो चुका है। तो जब उनकी ये सोच है, और बेटा तो बाप से ही सीखता है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। चलिए, आपने कहा कि मुकाबला यहाँ पर ट्रायंगल है, आकाश सक्सेना भी हैं और आप भी हैं, आजम खान। लेकिन आजम खान का जेल में होना, उनकी गैर मौजूदगी आपको फायदा या नुकसान, या ये कहें कि आजम खान के लिए यहाँ पर नहीं, एक मिनट, यहाँ वोट आजम को नहीं मिल रहा है, यहाँ वोट साइकिल को मिल रहा है, नॉट आजम। ये कैंडिडेट तो ये नहीं, कैंडिडेट से कुछ नहीं। नेपाल सिंह जीत गए बीजेपी से। नेपाल सिंह को कौन जानता था रामपुर में? वोट बीजेपी को पड़ा, नरेंद्र मोदी को पड़ा। तो यहाँ भी वोट साइकिल को पड़ रहा है, आजम को नहीं। चलिए, ये थे नवाब साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर साइकिल जरूर दौड़ रही है, हवा भी है, आजम खान नहीं है। यहाँ पर मुद्दे भी बड़े हैं, और जिस तरह से अखिलेश ने यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर यहाँ पर क्लोजिंग से पहले, अखिलेश आए आपके यहाँ पर, अच्छी खासी भीड़ थी, और जिस तरह से उन्होंने आके आजम के लिए उनका दर्द भी छलका। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ वो नहीं है, और इशारों में कह गए, सीधा निशाना योगी पर था कि भैया यहाँ पर जो जिस तरह से लखीमपुर खीरी में बाहर आ जाता है मोनू उर्फ मोनू भैया, लेकिन जो बेकसूर हैं वो जेल के अंदर हैं, और जो कसूरवार हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप कह रही हैं अच्छी खासी भीड़। अगर मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग रामपुर में बुला लूँगा तो यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी। उस भीड़ में कौन था? महबूब अली जो अमरोहा से इलेक्शन लड़े, वो बसें भर के लाए। मुरादाबाद के जितने उम्मीदवार थे समाजवादी के, वो सब बसें भर के लाए। बरेली के जितने उम्मीदवार थे वो सब बसें भर के लाए। और यहाँ तक कि एटा के लोग आ गए जिन्होंने इस भीड़ में इस लोगों की जेब काट दी। 50-60 मोबाइल चोरी हो गए, वो पकड़े भी गए। पुलिस ने पकड़ के, और उसने बयान भी दिया कि हम तो अखिलेश के साथ आए थे एटा से। तो मतलब भाड़े की भीड़, बिल्कुल भाड़े की, टोटल भाड़े की। उसमें आप रामपुर में कहीं भी जाइए, जिस रूट के ऊपर वो उनका प्रोसेशन चला है, 50-60% लोग उसमें कोई नहीं पहचानता था, यहाँ के थे ही नहीं। नवाब साहब, आप तो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर सपा आ रही है, सपा पे लोग वोट देने, आपने कहा, लेकिन आप कैंडिडेट, जो वोट पड़ेगा सापा को, वो साइकिल को पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? क्या सापा नहीं आ रही है, कांग्रेस आ रही है? मैं बताता हूँ, रामपुर तय नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा जी। ना लखनऊ में सरकार किसकी बनेगी। रामपुर सिर्फ 403 में से एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है, इसलिए समाजवादी वाले साइकिल चीख रहे हैं। बस ज़मीनी हकीकत अलग है, साइकिल नहीं आ रही है। चलिए, आपने मुस्लिम आबादी, आपने कहा कि मुस्लिम आबादी है, ये तो सभी को पता है कि 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। क्या मुस्लिम नेता नहीं है? वोट बटेगा? ओवैसी हैं, आप हैं, सपा है, तो वोट बटेगा। ओवैसी कहाँ है यहाँ? ओवैसी नहीं है, एक तरफा नहीं है, वोट बटेगा। आप मानते हैं मुसलमानों का? नहीं, मुसलमानों का क्या, वोटर तो किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, वो तो अपने हिसाब से वोट करता है, जिसको जो कैंडिडेट पसंद आएगा। अब तो चौधराहट तो रही नहीं, ठेकेदार तो रहे नहीं, चमकते चेहरे कैमरे के सामने होते हैं, लेकिन जो असली वोटर होता है, जो गलियों में रहता है, मोहल्लों में रहता है, उनका अपना अलग मिजाज होता है। वो अपना तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। आप जीत रहे? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, तो ये थे नवाब साहब जो कह रहे हैं कि मैं आशावादी हूँ, और डेफिनेटली यहाँ पर जो भी उम्मीदवार होता है वो अपनी जीत की 100% जो है श्योरिटी भी देता है और दावे भी करता है। और यहाँ पर वोट अगर आता है सपा का, तो वो आजम खान के नाम पर नहीं आएगा, अखिलेश के नाम पर आएगा, ये भी इन्होंने माना है। लेकिन नतीजे चाहे जो भी हों, वो 10 मार्च को बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि जनता ने किसे चुना है और रामपुर में किसकी ध्वजा या कहे किसकी विजय पताका लहराई है, ये जनता तय कर देगी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें DB लाइव। नमस्कार।